द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले तो रात को जो यूएस फेडरल बैंक ने ब्याज दरों में जो कटौती की है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा का प्रमुख जो विषय है वो ये है, जिस चीज़ का बेताबी से इंतजार था वो समय आ गया और 50 पैसे की कटौती की है। $0.5 पर परसेंट, 0.5% और 0.5 की दो कटौतियाँ चालू कैलेंडर ईयर में, करंट कैलेंडर ईयर में होंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात को आप नोट कर लें। जो जेरेम पावेल साहब ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको इंडियन मीडिया मिस इंटरप्रेट कर रहा है। वो वर्ष अंत तक कह रहे हैं, ये वित्तीय वर्ष अंत कह रहे हैं। कोई कैलेंडर 25 का अंत तक, लेकिन अमेरिका में वर्ष अंत का मतलब कैलेंडर ईयर से चलता है। वहाँ पर फाइनेंशियल ईयर इंडिया की तरह नहीं, मार्च टू मार्च चलेगा, ऐसा नहीं है वहाँ। तो मार्च तक एक किस्त कटेगी दिसंबर में, नवंबर में कटेगी और एक कटेगी दिसंबर में, यानी 0.5 दो राउंड में भी और कटेगी। 1.5% की कटौती हो जाएगी, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी पर जो एक डिप्रेशन की संभावना है और एक दबाव आता चला जा रहा है, और दबाव समाप्त हो जाएगा। और इंडियन आईटी सेक्टर, जिसकी कि मेन सोर्स ऑफ इनकम यूएस से बीएफएसआई सेक्टर से, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विसेज से है, वो रेवेन्यू में बढ़ोतरी आती चली जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी। वो रुकी हुई इसीलिए थी। नाउ दी बेटर डेज आर कमिंग, फार बेटर डेज आर कमिंग फॉर द इंडियन आईटी सेक्टर। मैंने कल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे और इन्फोसिस पे वीडियो भी बनाया था, और उसमें मैंने बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बताए थे। उसमें बहुत शानदार है, मतलब इसलिए खरीदना न खरीदना तो ये तो आपका आउटलुक है, ये आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र साहब जो सलाह दें उस हिसाब से कीजिए आप काम। बाकी मेरी राय यही है कि मेरी जो एक्सप्रेशन है, मेरी जो स्टडी है वो यही है कि देयर इज ए लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर। तो खैर उसमें, और ये जो रूमर्स उड़ाते हैं कि साहब 50 पैसे बढ़ाने का मतलब यह है कि इकोनॉमी में डिप्रेशन है, ये सब बकवास की बातें हैं, कोई दम नहीं है इनमें। ये झूठी रिटेल इन्वेस्टर को गुमराह करने के तरीके हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा इंडियन कंपनीज में, वो इंडियन आईटी कंपनीज होंगी इंडिया में। और वो जो यूएस की जो आईटी कंपनीज हैं, जस्ट लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये इस तरह की जो एप्पल, ये भी कंपनियां बहुत बड़े बेनिफिट में आएंगी। रात को मैंने 1 बजे उठ करके, 11:30 बजे बाद आ गई थी परिणाम, ये डिक्लेरेशन आ गया था। तो रात को 1 बजे मैंने पढ़ा, रात को फिर 3:30 बजे पढ़ा मैंने। मैं सोता कम ही हूँ मतलब। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की, अमेरिकन एक्सपर्ट्स की कमेंट्स आ चुकी हैं कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर विल गेट ए बूस्ट नाउ। तो इसलिए मैं अब इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। कल भी मैंने कहा था, आज भी बहुत कहा है मैंने पहले, दोज हु विल नॉट परचेज द आईटी सेक्टर, they will miss a beautiful train, a train which is meant to reach on the most beautiful destination. तो थैंक यू। अब ये तो बात ये हुई, ये ज़रूरी थी बात कहना। लेकिन आज हम एक ऐसे सेक्टर का विश्लेषण करेंगे, एक स्टडी पेश करूंगा मैं एक ऐसे सेक्टर की जिसमें ऑटो एंसिलरी सेक्टर में सैकड़ों कंपनियां हैं। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। किसी का 1000 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 2000 का है, किसी का 5000 का है, किसी का 500 करोड़ का टर्नओवर है। डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट सेगमेंट हैं, डिफरेंट, कोई फॉरेन कोलैबोरेशन है किसी में, कोई इन हाउस डेवलप टेक्नोलॉजी से बना रहा है, कोई डाइवर्सिफाइड है, कोई मल्टी डायमेंशनल है। बहुत बड़ा बिखरा हुआ सेक्टर है। लेकिन मैंने 2 डायमंड चुने हैं उसके, और वो 2 डायमंड ये हैं। आज की चर्चा का प्रमुख विषय यही होगा कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर के दो कौन से शेयर हैं जो डायमंड बरसाया है और बरसाएंगे। तो आज चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं जो चर्चा करता हूँ, एक ऐसी कंपनी में चर्चा करता हूँ
जो ऑटो एंसिलरी की कंपनियां बड़ी नहीं मानी जाती, वो कंपनियां छोटी मानी जाती हैं, लेकिन उसमें भी उस कंपनी ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेल ला के बताई है, उसने बताई है। और इतना रुपया दिया है उसने, इतना पैसा दिया है, जो ना भी शेयर खरीदे, यानी आप समझिए 1 लाख कमाने वाले को पिछले 15 सालों में 3 करोड़ रुपया कर दिया उसने। और वो कौन है? वो हैं मिस्टर सहगल। विवेक चंद सहगल वो व्यक्ति है, ऑस्ट्रेलिया बोर्न नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई। विवेक चंद सहगल ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एनआरआई, जिसके विश्व के जो कंपनी चला रहे हैं, संवर्धना मदरसन की बात कर रहा हूँ मैं। संवर्धना मदरसन सुन्नी सिस्टम, दोबारा सुन लीजिए, संवर्धना मदरसन सुन्नी सिस्टम, जिसका भाव इस समय 204 रुपये 1 पेड अप शेयर का। 1 पेड अप नहीं बोलेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, फेस वैल्यू बोलेंगे। 1 फेस वैल्यू का शेयर है, 204 रुपये का रेट है, बाय लीप्स एंड बाउंड ग्रो कर रहा है, और ऑटो एंसिलरी का है, सेवरल आइटम बनाता है। और जिसने आज के 15 साल 20 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया था, वो 3-4 करोड़ रुपया हो चुका है, 3 करोड़ रुपया हो चुका है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ऐसी सूरत में, और दूसरा एक शेयर और बताएंगे भी, पहले इसकी जिक्र कर लेते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त पैसा दिया उसने, और उस शेयर में मैंने भी बहुत पैसे कमाए ना। तो दोस्तों ऐसा है, अब चलते हैं इस शेयर के फिनेंशियल पे विचार करते हैं। इसका मार्केट कैप है, संवर्धना मदरसन सुन्नी सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके डाटाज में बोल रहा हूँ। उसका मार्केट कैप है 1,38,917 रुपये, प्राइस 205 रुपये है। हाई लो 52 वीक हाई लो है 86 रुपये से 209 रुपये। देख लिया ना आपने, एक साल में 2.5 गुना। प्राइस अर्निंग रेशियो 43.6 है, 43.6 का पी रेशियो। इस मार्केट में जो कंपनी मोर देन 100% से ग्रो कर रही है, उस कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा नहीं है। और जो सबसे द लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी है इंडिया की, दुनिया के कई देशों में कम से कम 50 प्लांट है उनके, 50 से भी ज़्यादा है। और बता रहा हूँ, ये कंपनी, सहगल साहब 2-3 बार टीवी पे आए, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है, वो बहुत बड़े बड़े एक्विजिशंस करने जा रहे हैं। और वो जो टर्नओवर इनका अभी जो सेल है 1.25 लाख करोड़ के आसपास है। एक कंपनी और है इनकी, मदरसन वायर के नाम से, 1.25 लाख करोड़ के आसपास जो इनकी सेल है, उस सेल को वो 3 लाख करोड़ रुपये करना चाहते हैं। वादा तो उन्होंने किया था सन 2024 तक ही हम कर देंगे, लेकिन वो नहीं करवाए हुए हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए ही इज गोइंग टू मेक बिग एक्विजिशंस। बातचीत चल रही है कहीं से। तो पी रेशियो 43.6 है, बुक वैल्यू 38.6 है, डिविडेंड यील्ड 0.38% है, ROC 13.7 है, ROE 11.8 है, और फेस वैल्यू 1 रुपये है। 5 ईयर्स का रिटर्न 5 साल में 30 रुपये से 204 रुपये। अब मैं लगाता हूँ 204 में 30 का भाग देते हैं, 204/30, 6.8 गुना पैसा हो गया 5 साल में। 5 का 4 ही समझिए आप, सन 20 का फिगर लिया है मैंने, FY 20 का। 4 साल में 6.8 टाइम। कौन कहता है शेयर में अप्रिसिएशन नहीं आता? ढेरों शेयर बता चुका हूँ मैं जिसमें इतने अप्रिसिएशन है। बशर्ते कोई इन्वेस्टर बने, सटोरिया नहीं बने, जुआरी नहीं बने बाजार में, फ्यूचर एंड ऑप्शन ना करे, ट्रेडिंग ना करे। बशर्ते 6.8 गुना पैसा होना 5 साल, 4 साल में कम है। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट। लेकिन अच्छे मैनेजमेंट चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी कंपनियाँ चाहिए। सबसे बड़ी एक्सपर्ट ही है ये बाजार। अच्छा, अब आप देखिए 5 ईयर्स का रिटर्न बता दिया, सेल्स बताता हूँ मैं आपको। 60,279 करोड़ रुपए की सेल थी सन 2020 में, FY से चलिए आप मतलब। और ये TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल कितनी है? 1,05,044 करोड़ रुपया। ऑटो एंसिलरी में 1,05,000 करोड़ की सेल करना कोई हंसी मजाक नहीं है। इट शोज, इट रिफ्लेक्ट्स, इट गिव्स ए कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑन दी
हाई कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4654 था 2020 का, अभी 9915 करोड़ रुपए है, और नेट प्रॉफिट 1294 करोड़ रुपए था जो 3469 करोड़ रुपए है। एक क्वांटम जंप इन द प्रॉफिट, 3 टाइम प्रॉफिट हो गया और करीब 2.5 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, और सेल में करीब 60% की ग्रोथ आई। दिस इज द पोजीशन। क्वार्टर वाइज बताता हूँ मैं आपको, लेटेस्ट क्वार्टर की पोजीशन बताता हूँ। जून 2024 की सेल आई है 18,868 करोड़ रुपये, और जून 23 में थी 22,462 करोड़ रुपये, मीनिंग बाई 6 चौका 24, करीब 28-30% की ग्रोथ आई है सेल में। और प्रॉफिट ग्रोथ बताऊँ आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताता हूँ 2775 करोड़ रुपये आया जून क्वार्टर में, जो कि जून 23 क्वार्टर में 1925 करोड़ रुपये था। ये भी करीब 40-45% की ग्रोथ आ गई प्रॉफिट में भी। नेट प्रॉफिट बताता हूँ 648 करोड़ रुपए से 1097 करोड़ रुपए, ये तो ऑलमोस्ट 70-80% बढ़ गया है प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर। इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? ये अंडर प्राइस शेयर है। ग्रोथ के हिसाब से मार्केट नंबर देता है ग्रोथ को, और ये कंपनियां कभी धोखा नहीं देती। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहिए, पैसा ही पैसा है नहीं। अच्छा, अब चलिए प्रोडक्ट क्या है इस कंपनी के। रियर व्यू मिरर्स बनाती है, मोल्डेड प्लास्टिक पैड्स बनाती है, पार्ट्स बनाती है, बम्पर्स बनाती है, डैशबोर्ड्स बनाती है, और वायरिंग हार्नेस इलेक्ट्रिकल बनाती है। ये चीज़ें सैकड़ों आइटम हैं ये। आप बताइए, दुनिया भर के व्हीकल्स के लिए उनकी अलग अलग साइज़ के हिसाब से, शेप के हिसाब से बेशुमार आइटम्स हैं। जब ये 1 लाख करोड़ का सेल आ रही है भाई, वरना कोई मजाक थोड़ी, मतलब ऑटो एंसरली में सेल करना। द लार्जेस्ट कंपनी इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, इवन इसने मारुति, बजाज ऑटो और आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये जो ऑटो असेंबली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए मदरसन में। तो दोस्तों, मैं आपको रोशनी बता रहा हूँ, असली सच्चाई क्या है। जो मेरे चैनल का नाम है ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट, वो सच्चाई ये है। मतलब ये जो टीवी पे बताते रहते हैं ये खरीदो, सारे दिन कचाकच चलती रहती है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और मैनीफोल्ड होकर रिच हो जाइए, सबसे बड़ी विजय हो। अब मैं बताता हूँ, दूसरी कंपनी की बात करते हैं। यूनो मिंडा, द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया सो फार द ऑटोमोबाइल एंसिलरी सेक्टर इज कंसर्न। अब इसके मार्केट कैप 59,857 करोड़ रुपए है, प्राइस 1,042 रुपये। यूनो मिंडा की बात कर रहा हूँ, और हाई लो 1255-549 है, 1 साल की फिगर है। 549 से 1255 रुपये, प्राइस अर्निंग 67.4 है। इसका पी रेशो ज़्यादा है, लेकिन ये इसकी ग्रोथ जो है ना, इसने प्राइस में एकदम से जंप लिया, पी रेशो भी एकदम बढ़ गया है। इसमें हिडन ग्रोथ आने वाली है बहुत ज़बरदस्त, जो उन्होंने अंदर ही अंदर इंतजाम किया। मतलब ग्रोथ जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं और है, उसका परिणाम आ रहा है। तो इसको ज़्यादा मत मानिए, इस बाजार में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और अब देखिए माय डियर, बुक वैल्यू 86.10 है, डिविडेंड यील्ड 0.19% है, ROCE 19.9 है, ROE 18.9% है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। 5 ईयर्स अचीवमेंट 170 रुपये से 1,042 रुपये है। अब इसका भाग देके देखते हैं कितना गुना हो गया। 1,042 बटा 170, 6.12 गुना हो गया ये पैसा भी 5 साल। क्या चाहते हो आप इससे? इन्वेस्टमेंट के नतीजे हैं, लेकिन सट्टा नहीं, ट्रेडिंग नहीं, F&O, इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेड, कुछ भी नहीं रखा है उसमें। आप सारी जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी कंपनियां तलाश कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए। मैं 100% जो आपके सामने करेक्ट रोशनी जो है ना ला के रखता हूँ सच्चाई। ठीक है, मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, मैं किसी ब्रोकर का आदमी हूँ, कंपनी का, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आप आइए इसके फिगर्स देखते हैं। 62 सन 2020 में 6,222 करोड़ रुपये सेल थी।
आज की तारीख में 14,756 करोड़ रुपए सेल आई है TTM, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 673 करोड़ रुपए था जो 1663 करोड़ रुपए का, मोर देन डबल। नेट प्रॉफिट 188 करोड़ रुपए था जो 955 करोड़ रुपए आ गया। ये करीब 5 गुना हो गया। 955 बटा 188, 5.79 टाइम प्रॉफिट हो गया आपसे। इसीलिए शेयर 6.5 गुना हो गया मतलब वो। और अभी बहुत पोटेंशियल है। आप ये मत मानिए कि हो चुका है, चल चुका है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। भाई खरीदने के बाद मान लो, अगर मान लो 10% 20% घट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके डाल दीजिए उसको। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली एनालिसिस है। मैं आपको बता रहा हूँ शेयर मार्केट की टेंडेंसी को बता रहा हूँ। आई एम शोविंग यू द टेंडेंसी। सलाह खरीदने के लिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कीजिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ये पोजीशन है। अब जून का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताता हूँ। जून 23 में 3,093 करोड़ रुपए की सेल थी। जून 24 में 3,818 करोड़ रुपए की सेल आई। वो प्रॉफिट था 300, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 330 करोड़ था, अभी 408 करोड़ रुपए है। और नेट प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए से 211 रुपए है। वो 30-35% की क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है। मतलब ये ग्रोथ बहुत होती है इतनी बड़ी कंपनियों में। और अब इसके प्रोडक्ट बताता हूँ। मिस्टर निर्मल के मिंडा इस कंपनी के प्रमोटर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ही इज द ओरिजिनल प्रमोटर। निर्मल के मंडा, ही इज ए वेरी नोबल मैन, ही हैज डन ए लॉट ऑफ वर्क, ही इज ए ऑनेस्ट इंडस्ट्रिस्ट। इनके भी इंडिया में और जर्मनी में मिला के कम से कम 30-40 प्लांट है। मतलब इनके प्रोडक्ट बताता हूँ। सनटेक सीलिंग लाइटिंग डिवीजन है इनका। अलॉय व्हील बनाते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट हैं इनके। मतलब इनकी ही कंपनी और थी जिसका नाम था मिंडा कॉरपोरेशन। वो शेयर भी 2 पेड ऑफ शेयर 500 रुपये चल रहा है। हालांकि वो फैमिली का डिवीज़न हो चुका है। वो कंपनी भी बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाती है। तो दोस्तों इनमें ये सोने की खान है। ये सब शेयर में जो कुछ आपका पैसा लगाते हैं, आप उस कंपनी के पार्टनर बनते हैं। तो आज मैंने इतना ही बताया है। मेरी खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।